ओम श्री परमात्मा ने नमः। आप सभी को संगीता सुनील का प्रेम, आदर, स्नेह और आशीष भरा हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपको जो ये वीडियो दिखा रही हूँ, देखिए कैसे पक्षी कितने खुश हैं। और मैंने हमेशा अपने वीडियोस में कहती हूँ कि मेरा दिन कैसे बीत जाता है मुझे पता ही नहीं चलता इस बात का। और इसका कारण क्या है कि जहाँ पे हरियाली होती है वहाँ पक्षी भी आना पसंद करते हैं। और आज मैं किस पौधे के बारे में आपको एक बताऊंगी जो जैसे हम अपने देश की रक्षा के लिए मिलिट्री फोर्सेस लगे हुए हैं, और भी बहुत एजेंसीज जो हैं वो तैनात हैं देश की रक्षा के लिए। और हम कहते हैं ना, हम इस बात का ध्यान तो रखते हैं, हम अपने घरों में रखते हैं सुरक्षा गार्ड, है ना, सिक्योरिटी का प्रबंध रखते हैं कुछ घरों में। और लेकिन हमने अपने शरीर के लिए क्या किया? हम क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? कभी इस बात का ख्याल करा कि अपने हम जो शरीर है उसकी सुरक्षा के लिए भी कुछ करें? कुछ कोई ऐसा गार्ड, कोई ऐसी चीज़ जिससे बाहर की जो ताकतें हैं और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतें, आतंकी, जैसे आजकल कितना कोरोना वायरस फैल रहा है, और भी कई तरह की वायरल बीमारियां, कैंसर और जोड़ों में दर्द, थकावट, ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? आज मनुष्य क्यों इतना बीमार रहने लगा है? क्यों इतने अटैक्स हो रहे हैं हमारे शरीर पे? क्योंकि हमने आयुर्वेद को बिल्कुल भूल गए हम। और फूल पौधे ये वो इनमें लगे हुए हैं, लेकिन घर के अंदर पहले कहते थे कि नीम का पेड़ होना बहुत ज़रूरी है, तुलसी होनी ज़रूरी है, गिलोय होना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें कहाँ गई? विलुप्त हो गई हैं, बिल्कुल इसके बारे में ध्यान ही नहीं कर रहे हैं। और उसका कारण क्या है? हमारे शरीर में इतने रोग होते हैं। फिर अभी भी जो इतना कोरोना वायरस फैला हुआ है, आप देख रहे होंगे, जिन्हें ये लगता है तो जो जिनकी रोग प्रतिशोधक क्षमता बहुत स्ट्रांग है वो उससे बाहर निकल रहे हैं। और मैंने आपको दिखाया भी, गिलोय मेरे घर की है। जो ये पत्ते वगैरह मैंने ये इसलिए नहीं हटाए, मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे लगाना है। ये जंगली बेल होती है और इसे जंगलों में रहना ज़्यादा फलीभूत होती है, बहुत फलती फूलती है, फैलती चली जाती है। इसके लिए कुछ ज़्यादा साफ सफाई, और ये जहाँ पे अगर आपने गमले में, मैंने ये दी थी अपने कईयों को, रिलेटिव्स को, नियर्स एंड डियर्स को, तो उन्हें अगर मैंने कट करके दी, उन्होंने कहा गमले में हुई नहीं है, और उसका कारण मुझे यही लगा। हर पौधे का भी एक स्वभाव होता है। ये मैंने इसलिए नहीं हटाए ताकि मैं आपको दिखा दूँ। अगर आपके गमले में कुछ ऐसे कुछ छोटे छोटे पौधे वौधे लगे हुए हैं तो ये पसंद करती है, उसमें ज़्यादा जल्दी पनपती है। यहाँ मेरे बैकयार्ड में लगी हुई है, यहाँ एक टुकड़ा इसका गिर गया था और ये देखिए खुद हो गई। इसमें ऐसा नहीं है कि 40 डिग्री में काटना है, कैसे कैसे भी एक छोटा सा टुकड़ा काटिए, आप बस लगा दीजिए उसे। और जब ये फैल जाएगी, जब फलीभूत हो जाएगी, चल जाएगी बेल, खुद ही लिपटती चली जाती है, सहारे खुद ढूंढ लेती है। तो देखिए फिर तब आप यहाँ पे सफाई कर दीजिए। मैंने ये पत्ते इसलिए नहीं हटाए हैं, आम के पेड़ के पत्ते थे जो गिरते हैं, ताकि मैं आपको बता सकूं, क्योंकि इसे नमी में बहुत सुकून मिलता है और जल्दी फैलती है ये। और धूप की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसे। अगर आपके घर में कहीं ऐसी छाया है, उसमें भी आप गमले में लगा देंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगी। ये इसके पत्तों की डाली है, देखिए, ये इसकी पहचान है। ये देखिए ऐसे होती है इसकी शेप, पान के पत्ते जैसे होते हैं। और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? अगर शरीर में हम इसका एक 6 इंच का टुकड़ा धो के अच्छी तरह उसको कूट के, और उसके पानी को, जब वो 1 गिलास पानी आधा रह जाए, आधा गिलास पानी पिएंगे, थोड़ा शहद मिला लीजिए या तुलसी के पत्ते भी कुछ उबाल लीजिए आप, तो ये अमृत का काम करती है। इसे अमृत वटी भी कहा जाता है। और आपको पता है ये देवता और दानवों में कितना भीषण युद्ध हुआ था अमृत के लिए, वो तो बहुत बड़ी कथा है, सब जानते हैं उस कथा को, है ना। कौन नहीं चाहता कि हम अमृत का सेवन करें? ये मैंने इसकी कट करके डंडियां रखी हैं, मैं आपको बता दूं। ये देखिए, इसके चारों तरफ ऐसे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जब आप इसे कट करेंगे तो इसकी पहचान, ये चारों तरफ वह घेरा बना हुआ, जैसे सुई से बिंदु कर दिया किसी ने, ऐसी डिजाइनिंग, ये देखिए। और फिर उस डंडी को अगर आप और 2 कट में करेंगे, जैसे मैंने ये कट किया हुआ है, इसके बीच में देखिए पोर्शन सफ़ेद है और ऐसे गोल्डन कलर की धारी हैं दोनों साइड, और थोड़ी ग्रीनिश है। तो ये पहचान लीजिए आप अगर मिल जाए। और इसकी जो ये स्टेम है, इसमें देखिए ऐसे छोटे छोटे से ऐसे छिद्र हैं जो ऐसे फूट जाते हैं, जैसे बुलबुले आते हैं ना पानी के, उबलते हैं और फिर उसमें वो फट जाते हैं, ऐसे है, उसकी खाल फट जाती है, फिर ये इसकी पहचान है। अलमांडा का जो पौधा होता है उसकी स्टेम से भी इसकी स्टेम बहुत मिलती है, ये देखिए। और इसको कूट के छान लीजिए और वो पीजिए आप।
और स्वस्थ रहिए। और जैसे होता है कि हमें बहुत थकावट लग रही है, हमारा शरीर बहुत गीला वैसा हो रहा है, और आजकल कोरोना का कितना आतंक फैला हुआ है, और आप देख रहे हैं कि कितने लोग ठीक हो रहे हैं, और कुछ नेगेटिव भी आ रहे हैं रिपोर्ट्स के, जो जान गंवा दी है जिन्होंने। तो वो वही लोग बच रहे हैं जिन्होंने जिनकी पावर तेज है, बहुत इम्यूनिटी पावर। धन्यवाद।